बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स हम अपनी राइटिंग या स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एकेडमिकली देखें तो कोई भी छोटा या बड़ा एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी ग्रामर की डिस्कशन आती है, वहाँ पे एक्टिव और पैसिव का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूर उसको टच किया जाता है और उसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो एक्टिव वॉइस असल में एक स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। और हम जब टेंसेस पढ़ रहे थे तो हमने ये बड़ा अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया था। और एक्टिव वॉइस हम यूज़ उस वक्त करते हैं कि जब सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वर्ब या ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी साइड पे जाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इससे उलट हो जाता है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। और ये किस वक्त यूज़ किया जाता है? ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट की निस्बत, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं होता या सब्जेक्ट इररेलेवेंट होता है, सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, तो इस सूरत हाल में भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो कन्फ्यूजन होती है बच्चों के माइंड में, उसको दूर करने की ज़रूरत है कि टेंसेज और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक है। ये मतलब मेन टॉपिक टेंसेज है और उसके अंदर हर टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग से है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग से है। ठीक है। कुछ ऐसे टेंसेज हैं जिनमें कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि हर टेंस जो है उसका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। और टेंसेज और एक्टिव पैसिव दो अलग अलग टॉपिक्स नहीं हैं, ये एक ही टॉपिक है। अच्छा, और हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो इस चीज़ को जहन में रखें कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कि जिनमें पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। जैसा कि ही इज़ रीडिंग अ बुक। ही इज़ रीडिंग अ बुक में आप देखें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, रीडिंग, इसलिए इसमें पैसिव वॉइस पॉसिबल है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ही इज़ वॉकिंग, ये वॉकिंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्यों? दोनों में यही बड़ा डिफरेंस है, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में। देखें, ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की हमारी जो डिस्कशन है वो हमारे वर्ब के टॉपिक में आप देख सकते हैं, उसमें लेक्चर मौजूद है डिटेल में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन करना ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है बाद में। जैसा कि ही इज़ रीडिंग अ बुक में अ बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और अ बुक आने की वजह से हम कह रहे हैं कि रीडिंग जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज़ वॉकिंग, वॉकिंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉक वो खुद कर रहा है बंदा, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वॉकिंग को हम कहेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ही इज़ रीडिंग अ बुक का पैसिव वॉइस बन सकता है, ही इज़ वॉकिंग का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं तो कन्वर्जन की तरफ आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है, उसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट बनाते हैं। ज़रा ये सेंटेंस आपके सामने है, ही ईट्स एन एप्पल। अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, आगे चल के हम टेंसेज और हर चीज़ के पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि ही ईट्स एन एप्पल एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इसका पैसिव वॉइस मैंने क्या लिखा? एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम, तो एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि ईट्स जो है वो तो इज़ ईटन बाय हो गया या इज़ ईटन हो गया। एन एप्पल एंड पे था, वो स्टार्ट में चला गया। ही जो है वो हिम बन के एंड पे चला गया। जो नोट करने वाली चीज़ ये है कि एन एप्पल ने अपनी जगह चेंज की तो एन एप्पल ही रहा, लेकिन ही ने अपनी जगह चेंज की तो वो ही नहीं रहा, वो हिम हो गया। ये क्यों हुआ? ये प्रोनाउन की वजह से हुआ। ठीक है, ये प्रोनाउन की वजह से हुआ है कि प्रोनाउन जब भी अपनी जगह चेंज करता है वो अपनी शक्ल भी चेंज करता है। उसके लिए फिर हमें एक टेबल है जो हेल्प करता है। ठीक है, वो ये टेबल है आपके सामने, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल हम इसे बोलते हैं। इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन,
ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें ये सारा हमें ये बताई गई हैं चीज़ें। पहली 2 रोज़ जो हैं फर्स्ट पर्सन की हैं, थर्ड रो जो है वो सेकंड पर्सन की है, और जो लास्ट वाली 4 रोज़ हैं वो थर्ड पर्सन की। ठीक है, इसमें 4 कॉलम्स हैं और वो कॉलम्स भी अलग अलग। आपको इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है, बिकॉज हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टॉपिक में भी ये है, और आगे चल के जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक आएगा तो उसमें भी ये टेबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टेबल अपने माइंड में फ़िक्स कर लें कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने टॉपिक को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे और उसके कुछ सेंटेंसेस करेंगे, और फिर उसके बाद आगे चल के हम स्पेशल केसेस की तरफ जाएंगे। स्पेशल केसेस ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें कुछ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं टेंसेस से हट के कोई प्रॉब्लम आते हैं। मतलब टेंसेस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का चीज़ हैं, बट स्पेशल केसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई आप समझ लें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसको रिजॉल्व हम करते हैं तो हम उसका पैसिव वॉइस कर पाते हैं। तो इस तरह से ये 2 हिस्सों में हमने इसको टॉपिक को डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दैट्स इट फॉर टुडे।